बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 मैथ्स की फर्स्ट ईयर की। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ी थी जो प्रॉपर्टीज़, आज उन्हीं से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें बताना है कि ये अपनी एडिशन प्रॉपर्टी के लिहाज से क्लोज्ड हैं या नहीं। क्लोज का क्या मतलब होता है? क्लोज का मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर जो सेट टू गिवन हमें दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे अभी हमें 0 सेट में है नंबर, तो इसके लिहाज से इसके अलावा उसमें कोई नंबर ना आए, दूसरा सिर्फ 0 ही आना चाहिए अगर हम उसको सम करके देखें तो हमें 0 दिया गया है। इसके अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले एडिशन का साइन लगा के आपने इस तरह से एक ब्लॉक टेबल टाइप बना लेना, ठीक है, रोज एंड कॉलम्स का। 0 और 0, 0 और 0 को प्लस कराया, हमारे पास आंसर क्या है? 0। तो मतलब ये कि 0 जो है वो अपनी एडिशन प्रॉपर्टी के लिहाज से क्लोज्ड है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सो it is closed with respect to addition। इस तरह से आपने लिख देना। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन आ जाता है 1। 1 क्या है? अगर हम लोग 1 और 1 का सम कराएं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2, जो कि उसके सेट के बाहर नंबर आ गया। तो मतलब कि ये क्लोज्ड नहीं है। हम लोग लिख देंगे it is not closed। आगे with respect to addition, ठीक है, इस तरह से आपने लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0 और 1। 0 और 1 भी अगर आप लोग देखें तो 0 और 1, 0 और -1, आई थिंक क्वेश्चन था -1, मैंने यहाँ पर बाय मिस्टेक माइनस लिख दिया। यस, तो अभी क्या है कि यहाँ पर आप लोगों को 0 0 -1 और -1 ये इस तरह से आपने रो में भी लिख लेना है और कॉलम में भी लिख लेना है। साथ आपने लगा लेना है एडिशन का साइन। 0 और 0 को प्लस करेंगे 0 आ जाएगा, और 0 और -1 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1। -1 और 0 को करेंगे सेम वही -1, और -1 और -1 हमारे पास आ जाता है -2। तो -2 जो नंबर है वो सेट से बाहर हो गया, तो ये भी क्लोज नहीं है, ठीक है, ये भी हमारे पास इट इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इस तरह से आप लोगों ने लिख लेना है हर एक में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 1 और -1। अब इसी तरह आप लोगों ने जिस तरह पहले क्वेश्चन में किया, सिंपल आपने 1 और -1 को लिख लिया, 1 और -1 को लिख लिया। उसके बाद 1 और 1 को ऐड कराया तो हमारे पास 2 आ गया। तो मतलब यहीं पे ही हमारी गेम जो है फिनिश हो गई, क्योंकि 1 और -1 दोनों ही हमारे जो है नंबर्स हैं सेट के, और 2 उनमें नहीं आ रहा सेट में, तो इसलिए ये हमारे पास ये भी क्लोज नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर जो है क्लोज हुआ है, एडिशन की प्रॉपर्टीज को ओबे कर रहा है, जो है वो नंबर है 0 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आप लोग ये प्लस का सिंबल बनाने की बजाय आप लोग पूरा एडिशन लिखेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा जो है बेटर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने बतानी है प्रॉपर्टीज, लेकिन इससे पहले जो है आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, उसके अंदर भी हम लोगों ने सिमिलरली इसी तरह से प्रॉपर्टीज बतानी है, तो उस क्वेश्चन को मैंने लिखा नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने लिखा नहीं, और वो जो है हम लोग बुक से ही हम लोग सारी प्रॉपर्टीज उसकी बता देंगे। तो मेरे पास अभी बुक है फर्स्ट ईयर की, तो आप लोगों ने ये सिंपली प्रॉपर्टीज बता देनी है। हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर अपना जो था हमारा, उसमें मैंने ये सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे दूंगी, ताकि आप लोग वो वीडियो इजीली जाके देख सकें। और इसके अलावा आप लोग लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी मिल जाएं। तो अभी जो है हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। 4 + 9 = 9 + 4, ये हमने पढ़ी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होता है कि जो 4 और 9 जो है इनका सम भी, और 9 और 4 का, चाहे हम लोग किसी को भी पहले लिख लें, सम हमारा सेम आएगा। तो ये हमारे पास थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इधर आप लोग लिख लेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इस तरह से आप लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख लें। नेक्स्ट है हमारे पास a + 1 + 3/4। ये आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि जब हमारे पास 3 रियल नंबर्स थे, तो किसी 2 को भी पहले सम कर लें और तीसरे को बाद में कर लें, हमारे पास आंसर सेम आता है। तो ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अब जो है मैं इस तरह से पूरा लिखने के बजाय आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है।
नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास √3 प्लस √5, ये भी वही सम हो रहा है, पहले इन दो नंबर्स को किया फिर इन दो नंबर्स को किया, ये भी हमारे पास आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये भी होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारे पास 100 प्लस 0। अब 0 क्या है? एडिशन की आइडेंटिटी है। 0 मैंने आप लोगों को बताया था कि 100 की आइडेंटिटी होता है, और 100 की नहीं, 0 मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी एडिशन नंबर की आइडेंटिटी होता है, क्योंकि अगर वो 0 को हम लोग किसी भी नंबर में ऐड कर दें तो वो अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करता, वो वही नंबर रहेगा जो वो है। अब 100 के अंदर 0 को ऐड किया तो 100 100 ही रहा, तो ये हमारे पास आ जाती है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट हमारे पास है 1000 मल्टीप्लाई बाय 1। 1 जो है हमारी मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी है, किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, वो वही रहेगा जो वो था। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई कराया, 1000 आ गया, तो 1000 हमारे पास आ जाती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आईडी होगी। उसके बाद है 4.1 प्लस माइनस 4.1। अब ये जो है किसी भी नंबर का हमने इसका ले लिया इनवर्स। इनवर्स मतलब एडिशन में इनवर्स क्या होता है कि उस नंबर को पॉजिटिव की बजाय हम नेगेटिव लिख दें। सेम नंबर है, उसको हमने एक दफा पॉजिटिव लिखा हुआ, एक दफा नेगेटिव लिखा हुआ है, और आंसर हमारा 0 आ रहा है, तो ये हमारे पास आ जाती है एडिटिव इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास a माइनस a, ये भी हमारे पास सिमिलरली एक पॉजिटिव में लिखा है एक नेगेटिव में लिखा है, तो ये भी हमारे पास आ जाता है एडिटिव इनवर्स, ये भी इनवर्स है। नेक्स्ट है √2 मल्टीप्लाई बाय √5 और √5 मल्टीप्लाई बाय, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, किसी भी नंबर को पहले आप लोग लिख लें, आंसर आप लोगों का सेम ही आने वाला है, ये हमारे वापस से होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है a इंटू बी माइनस सी और ए बी माइनस ए सी। अब a और b को मल्टीप्लाई किया गया, a और c को मल्टीप्लाई किया गया, ये हमारे पास है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये अब आप लोग लिख लें इधर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैं पूरा इधर नहीं लिख सकती क्योंकि स्पेस यहाँ पे नहीं है, तो आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लेना। ये आप हमारे पास होगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास x माइनस वाई इंटू जेड, और फिर x और z को मल्टीप्लाई करा दिया, y और z को मल्टीप्लाई करा दिया। ये अब राइट साइड से क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ये अंदर मल्टीप्लाई के अंदर, आप लोगों ने ना वर्ड्स के ऊपर गौर करना है। अगर आप लोग प्रॉपर्टीज याद रखने की जरूरत नहीं रहती अगर आप लोग उनके मीनिंग को समझ लेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है कि हम लोगों के पास एक चीज है कॉमन, हमने इसको इन दोनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, अगर राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। ये हम लोग राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो अब ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8, और यही चीज हम लोगों ने बस दो नंबर्स को, इन दो को पहले कर दिया और इन दो को बाद में कर लिया। तो ये हमारे पास आ जाती है मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है बट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, एसोसिएटिव। उसके बाद फिर a इंटू बी प्लस सी माइनस टी, ये हमारे पास आ जाती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब आप लोगों ने ये नहीं करना कि यहाँ पे हमें 2 नंबर्स दिए हुए थे, यहाँ पे हमें ज्यादा नंबर्स दे दिए तो अभी ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, तो नई कोई चीज आ गई है। ये भी सेम वही चीज है क्योंकि हम लोग इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तीनों के साथ हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इसका मतलब है कि ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।